Hi friends, welcome to MS Easy class, and in this class today once again we will learn and we will try to identify the types of nouns. Okay, so basically in this class I will try to explain to you in Hindi और ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और मैं कोशिश करूँगा हिंदी में एक्सप्लेन करने का। माफ़ करना अगर मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं फिर भी आप लोगों को ट्राई करूँगा समझाने का। मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में ही। उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और काफ़ी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि हिंदी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, हार्ड तो नहीं है, फिर भी कोशिश करने पर हो जाता है। ओके, तो हम लोग हिंदी में हम लोग सीखेंगे और इस क्लास में आप लोग को आसानी तरीके से सिखाऊंगा कि हम लोग को प्रकार के जो नाउन होते हैं कैसे हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस प्रकार के नाउन है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि पिक आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है पिक आउट द नाउन्स, चलो पूरा कर देते हैं, नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस और फिर उसके बाद दिया रहेगा एंड नेम देम, यानी कि तुमको उसका नाम बताना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए तब शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल में है, यहाँ दिया हुआ है शीला हैज ए बुक। तो शीला जो एक लड़की है तो उसके पास क्या है, एक किताब है। तो इन सेंटेंस में यानी कि इस वाक्य में सबसे पहले तो हम लोग को नाउन खोज के निकालना है। ठीक है, तो नाउन क्या है, यहाँ एक है शीला और एक है बुक। ठीक है, अब ये तो निकल गया। अब हमें एक काम मेरा हो गया, लेकिन हमको इसका नाम बताना है किस प्रकार के नाउन है। ठीक है, तो ये शीला किस प्रकार के नाउन है, अगर कोई हमको पूछा जाए तो शीला किस प्रकार का, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। फिर बुक किस प्रकार के नाउन है, बुक है किस प्रकार के बुक नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन किस लिए है, क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति का नाम बताता है। और ये कॉमन नाउन किस प्रकार का है, किसी जाति का नाम बताता है। तो किस जाति का नाम बताता है, बुक जाति। लेकिन मुझे पता नहीं ये इंग्लिश बुक, ग्रामर बुक, हिंदी बुक, साइंस बुक, केमिस्ट्री बुक, हमको नहीं पता। लेकिन एक कॉमन में एक चीज इतना तो हमको कंफर्म है कि ये किताब का नाम बता रहा है, तो इसीलिए कॉमन में आ गया। ठीक है, फिर सेकंड सेंटेंस इस प्रकार, ममता गोज टू दिल्ली। तो ये एक ममता जो एक लड़की है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ जाती है, दिल्ली जाती है। तो फिर उसी प्रकार इन सेंटेंस में हम क्या खोज के निकालेंगे, नाउन। तो ये एक नाउन यहाँ है और एक दूसरी नाउन यहाँ है। तो ये ममता किस प्रकार के नाउन है, प्रॉपर नाउन है। किस लिए प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति का नाम। तो यहाँ खास व्यक्ति कौन है, ममता है, ममता लड़की है, लड़की का नाम है। फिर यहाँ दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम दिल्ली एक जगह का नाम है, लेकिन ये खास जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है, यानी कि दिल्ली है कि नहीं, दिल्ली एक जगह का नाम है। फिर यहाँ पर 3 नंबर में, द गर्ल्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। और लड़की कहाँ पर बैठे हैं, लाइब्रेरी में। तो यहाँ नाउन सबसे पहले इस प्रकार नाउन हमको खोज के निकालना, एक है यहाँ लाइब्रेरी और दूसरी यहाँ गर्ल्स। तो फिर यहाँ पर गर्ल्स और लाइब्रेरी किस प्रकार के नाउन है, तो गर्ल्स यहाँ किस प्रकार के नाउन है, गर्ल्स यहाँ कॉमन नाउन है। किस लिए कॉमन नाउन है, क्योंकि सिर्फ लड़की जाति का नाम बताते हैं। कि इतना तो समझ में आ रहा है कि ओ अच्छा, मतलब कि लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन लड़की को के बारे में बोल रहे हैं कि नाम से तो नहीं पता है, तो सिर्फ कॉमन में ले रहा है। तो इसलिए किस जाति का, लड़की जाति का, तो इसलिए कॉमन नाउन है। फिर यहाँ है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किस प्रकार के नाउन है, लाइब्रेरी है अनदर C1, ये कॉमन, ये हाँ ये कॉमन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये C1, ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन किस लिए है, क्योंकि लाइब्रेरी एक बुक से तो नहीं बनती है, लाइब्रेरी बन जाती है या किसी कोई चीज़ भी रहता है, एक से अधिक मिलकर एक साथ में आते हैं, वो जो कलेक्टिवली आते हैं, जो समूह में रहते हैं। तो लाइब्रेरी में तो सभी को पता है कि एक किताब तो नहीं रहते हैं, अनेक किताबें हैं ना। तो इसी प्रकार ये लाइब्रेरी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। फिर फोर्थ सेंटेंस में, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास।
तो फिर हम लोग को नाउन खोज के निकलना है। एक नाउन है न्यूटन और एक है क्लास। तो चलो हमको नेम करना है। तो नेम, इसका नेम दे देना है। कैसा नेम देना है? न्यूटन किस प्रकार के नाउन है और क्लास किस प्रकार के नाउन है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझना होगा, ऑफ, यहाँ कुछ भी नाउन के ऊपर ऑफ दिया रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर द, ठीक है, द नाउन, यानी कुछ नाउन दिया रहेगा, द के बाद कुछ नाउन दिया रहेगा यहाँ, और उसके बाद ऑफ दिया रहेगा। तो यहाँ ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। तो एक नाउन है न्यूटन, एक नाउन है क्लास। तो न्यूटन किस प्रकार के नाउन है? यहाँ आप बोलेंगे न्यूटन किसी व्यक्ति का नाम, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन नहीं, यहाँ न्यूटन एक्चुअली में किसको रेफर कर रहा है? ही। और ही यहाँ कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, XYZ कोई भी। तो जो राम, श्याम, XYZ कोई भी है, ही उसको कैसे उसको कंपेयर किया गया है? किससे इसको कंपेयर किया गया है? न्यूटन से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ न्यूटन कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा है, सिर्फ जो ओरिजिनल में जो न्यूटन है, तो न्यूटन को किससे कंपेयर किया गया है, यानी कि नहीं, ही को किससे कंपेयर किया गया है? जो एक कोई भी है यहाँ, ही शी कोई भी है, तो उसको किससे कंपेयर किया गया है? न्यूटन का नाम लेके कंपेयर किया गया है। तो इसीलिए इसको कंपेयर किया गया न्यूटन नाम लेके। तो इसीलिए यहाँ जो न्यूटन है वो यहाँ एक कॉमन जाति के, यानी कि कॉमन नाउन का रूप लेकर यहाँ पर वो आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए न्यूटन क्या है? यहाँ पर कॉमन नाउन है। फिर उसके बाद क्लास। क्लास किस प्रकार के नाउन है? सिमिलर टू हियर। क्लास किस प्रकार के नाउन है? आपको पहले बताए थे क्लास किससे बना है? क्लास बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलके एक क्लास बना है। तो इसलिए क्लास हम क्या नाउन कर सकते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद 5वां में है गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। तो फिर यहाँ सबसे पहले हमको नाउन खोज के निकलना है। एक है यहाँ लीडर और एक है यहाँ गांधी जी। तो गांधी जी किस प्रकार के नाउन है? यहाँ प्रॉपर नाउन। फिर लीडर किस प्रकार के नाउन है? यहाँ कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ कॉमन में ले रहा है ना, हमको नहीं पता। लीडर एक कॉमन नेम है, नाम से तो नहीं है, लेकिन जब नाम से ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ तो ऑलरेडी हम खोज के निकले ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ लीडर जो शब्द है, कोई भी लीडर हो सकता है, नाम से तो नहीं बोल रहा है। जब नाम से बोल रहा है तो यहाँ तो उसके लिए तो प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर यहाँ नाम से बोल रहा है। नाउन प्रॉपर नाउन इसका मतलब गांधी जी नाम से बोल रहा है। लेकिन यहाँ लीडर का नाम जो बोल रहा है लीडर, तो ये कॉमन में बोल रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है, ठीक है। फिर यहाँ इसके बाद है 6th में पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, यानी कि गरीबी एक प्रकार का क्या बोलता है? श्राप है ना। तो गरीबी इज ए ग्रेट कर्स। तो एक नाउन यहाँ पर है और दूसरी नाउन यहाँ पर है। तो अब हमको फिर से नाम बताना है। तो पॉवर्टी तो दिखाई नहीं दे रहा है, कर्स यानी कि जो श्राप है, देना, तो क्या होता है? ये श्राप जो दे रहा है, मतलब क्या होगा? ये होगा, वो होगा। तो यहाँ पॉवर्टी भी दिखाई नहीं देने लगता, कर्स भी नहीं लगता है, इसीलिए ये पॉवर्टी भी किस प्रकार की नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो चीज़ हम पकड़ नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके प्रकार कर्स भी हम पकड़ नहीं सकते, ना देख सकते हैं और ना उसको मतलब कि देख सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा, इसको हम फील कर सकते हैं। इसलिए पॉवर्टी और कर्स किस प्रकार के नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। और मैं आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आज के बारे में नाउन के बारे में यहाँ पूछा गया था, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ में आया। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सभी को, भाई बहनों को या कोई भी सीखने वाले हैं, अगर समझ में आ गया तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, ताकि हम लोग इस प्रकार से आपको अच्छी वीडियो आप लोग के सामने, एजुकेशनल वीडियो, और इस प्रकार से किसी प्रकार का ना जो इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ग्रामर में, आप हम लोग को सही तरीके से सिखाने का कोशिश करेंगे। तो ओके, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।